जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी का यह शब्द सुनकर क्रोध युक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत ने समस्त बातों को सुनकर दैत्यराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना समेत वहां जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने को कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आवे तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार दैत्यराज की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 दैत्यों की सेना लेकर वहां शीघ्र पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत जल्दी शुंभ और निशुंभ के पास चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। तब देवी बोली, दैत्येश्वर ने तुझ जैसे बलशाली को भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा। देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस दैत्य को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तेज बाण शक्ति तथा फर्शों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करता हुआ असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा दाढ़ से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के धड़ को अलग कर दिया, कितने असुरों की भुजाओं और सिरों को काट डाला और अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही असुरों की सब सेना को धराशायी कर दिया। असुर राज ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने समस्त सेना को नष्ट कर दिया है तो उसके होठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंडमुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम बहुत बलवान सेना लेकर जाओ और वहां से उस स्त्री के केश पकड़कर ले आओ। यदि वह न आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो, उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह के मर जाने पर भी बांध कर शीघ्र मेरे पास ले आना। इस प्रकार धूम्रलोचन वध नामक 6ठ अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।